आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है फिर उसके बाद हम वचन से देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज अपनी उपस्थिति से परमेश्वर इस जगह को भरिए और जो कुछ आप चाहते हैं वो करिए पिता। पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा जी आपको देती हूँ। आप बोले, आप बातचीत करें, आप अपने काम को करें और परमेश्वर आज अद्भुत कामों को करिए। परमेश्वर पिता लोगों को उठाकर खड़ा करिए। परमेश्वर वो जानने पाए प्रभु कि आप उनके लिए परमेश्वर कितने अनमोल है परमेश्वर, और आप कितना प्रेम करते हैं। मैं सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, सारे डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ और दूर करती हूँ। परमेश्वर पिता, इसी समय पवित्र आत्मा जी आप सारा नियंत्रण ले लीजिए, सारा नियंत्रण ले लीजिए और अद्भुत काम को करिए पिता। धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं, धन्यवाद आपकी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर, और अपने वर्ड के द्वारा आप बात करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ और आपको आगे करती हूँ। परमेश्वर आप वो करें जो आप चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी सबको आपके नियंत्रण में सौंपते हुए पिता, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए, सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। और परमेश्वर का जो वचन है बहुत सुंदर है। हालेलुया, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। हालेलुया। आपको लगता होगा कि हमने वचन पढ़ा, प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके वचन को पढ़े जाने के द्वारा क्या करते हैं। हालेलुया। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपके जीवन में उस समय क्या काम कर रहे होते हैं। हालेलुया। आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं इस बात को। हालेलुया। सो चलिए, मैं अपना टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत उत्साहित हूँ इस वचन को आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए। समय नहीं था मेरे पास में, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि इस समय मैं आप लोगों के बीच में आ पाई और निकाल पाई समय को। सो मेरा जो विषय है वो ये है, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। हालेलुया। वो आप कर सकते हैं। आप भी सोचेंगे, सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। हालेलुया। स्टार्टिंग से आपको बताना चाहती हूँ, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है 139। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, बहुत सुंदर है। और अभी मेरा जो पॉइंट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं बस जस्ट आपको समझाना चाहती हूँ। और लिखा है भजन संहिता 139 और उसका 14 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए। कहता है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया।
लिखा है, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। और लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे रचने से पहले। हालेलुया। लिखा है, मेरे जो अंग जब मैं गुप्त में बनाया गया तो पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचने जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है। अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है। हालेलुया। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है आपके बारे में। लिखा है कि मेरे जो अंग दिन ब दिन बनते जाते थे वो तेरी पुस्तक में लिखे जाते थे। हालेलुया। तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा। आज एक मैंने छोटा सा एक किसी का स्टेटमेंट ऐसा पढ़ा, मुझे बहुत हंसी आई उसको पढ़कर। पता उसमें क्या लिखा था? घमंड किस बात का? अगर ये जो शरीर का जो कवर है उसको हटा दिया जाए तो क्या है अंदर पता है? हड्डियां, कंकाल, कुछ देखने लायक नहीं है शरीर। मुझे बहुत हंसी आई इसको पढ़कर, क्योंकि सच है, बिल्कुल सच कहा है किसी ने कि किस बात पर मैं घमंड करूं। मुझ पर है क्या ऐसा, मेरे पास है क्या ऐसा जो मैं घमंड करूं? घमंड किस बात का है? अगर ये लेमिनेशन शरीर का तो है हमारे जो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना माशाअल्लाह, शरीर का लेमिनेशन हमारा मांस, अगर ये हटा दिया जाए तो अंदर से कितनी खूबसूरती है सब बाहर आ जाएगी। हालेलुया। खैर मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है। अद्भुत रीति से बनाया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने आपके बेडोल तत्व को देखा। आपके गर्भ में परमेश्वर ने आपकी माता के गर्भ में, आप जब गर्भ में थे, परमेश्वर ने आपका पालन पोषण किया। हालेलुया। उस गर्भ के अंदर परमेश्वर ने आपका पालन पोषण किया और गर्भ में ही परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत और भयानक रीति से आपको रचा और बनाया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। और एक जगह वचन में लिखा है, तू मेरे हाथ में शोभायमान मुकुट के समान है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो करवा सकता है आपसे, वो करवा सकता है। परमेश्वर ने आपको चुना है, नियुक्त किया है।
आप ऐसे ही नहीं आ गए। याद रखिए, प्रभु को कोई तब तक नहीं जान सकता, परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट ना करे। और जो परमेश्वर को नहीं जानते वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। जो किसी के बस का नहीं है वो आपके बस का है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ, आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सोचते होंगे मैं ऐसे नहीं हो पाएगा परमेश्वर, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम कर सकते हो। मूसा ने कहा था परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी और को भेजो, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ परमेश्वर, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज कृपया किसी और को भेजिए परमेश्वर, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ही लोग कई बार कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को भेजिए परमेश्वर। आप ये कैसी बातें करते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मूसा ने भी बहुत परमेश्वर को एक्सप्लेन किया, मैं ऐसा हूँ, ये नहीं मानेंगे, दर्शन झूठा है कहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं फिर लास्ट में बोलता मैं बोलने में भद्दा हूँ। हालेलुया, जो कुछ आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उस बुलाहट के प्रति, उस कॉलिंग के प्रति, उस बुलाहट के प्रति, उन चीजों के प्रति जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आपको परफेक्ट बनाया है। आपको परफेक्ट बनाया है परमेश्वर ने उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखी है, और इसलिए रची है कि आपको दी जाए। आज मैं जब वचन को पढ़ रही थी, उसमें लिखा था बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि वो इन बातों को देखे जो मैं और आप देखते हैं। बहुत सारे राजाओं ने चाहा कि वो इन बातों को देखे जो मैं और आप देखते हैं, मगर नहीं देख पाए, क्योंकि वो बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी। कितने अनमोल है हम परमेश्वर के लिए। हालेलुया, कितने अनमोल है, लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं, हमारा रोना खत्म नहीं होता। आज परमेश्वर ये नहीं है मेरी जिंदगी में, आज वो नहीं है, आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया, कुछ नहीं है। परमेश्वर मैं क्या करूं, आपसे कहना चाहती हूँ। हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आप हालातों को बदल सकते हो। आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। आप हालातों को बदल सकते हो, आप पानी पर चल सकते हो। हालेलुया, पतरस के समान पानी पर चल सकते हो, मुर्दों को जिला सकते हो, बीमारों को चंगा कर सकते हो, नई नई भाषा बोल सकते हो। क्या आप अपने आप को नहीं पहचानते कि आप क्या है मसीह में? आपसे कहना चाहती हूँ, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने माता के गर्भ में ही आपको रचा और अभिषेक किया, आपको चुना और नियुक्त किया ताकि आप फल ला सको। आप अपनी मर्जी से नहीं आए। याद रखिएगा, चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे आप एक प्रचारक हो, पास्टर्स हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और जिसे परमेश्वर नियुक्त करता है, जिसे परमेश्वर चुनता है और ठहराता है,
वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। किसी के बस का नहीं होगा, वो आपके बस का होगा। हालेलुया। जो चीजें आप कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो। आप यूनिक हो, आप मास्टरपीस हो, सबसे अलग हो, सबसे अलग। आप सबसे अलग हो। जो खूबी आपके अंदर है किसी इंसान के अंदर नहीं है और किसी के अंदर नहीं है। जो सुंदरता आपके अंदर है वो किसी इंसान में नहीं है। हालेलुया। आज तो लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं ना। आपको पता है बाहरी सुंदरता होने से कुछ नहीं होता। अगर उस व्यक्ति का अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कड़वाहट भरी हो, जहर भरा हो, तो बाहरी सुंदरता भी कुछ नहीं है। वो व्यक्ति करोड़पति हो तो भी कुछ नहीं है। वो संसार की सारी संपत्ति उसकी हो तो भी कुछ नहीं है। वो अगर अंदर उसकी सुंदरता है तो वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर। और आपको पता है बाहरी सुंदरता ज्यादा दिन तक तो चलती नहीं है, लेकिन अंदरूनी सुंदरता जीवन भर के लिए। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते। यू आर परफेक्ट। आपको परमेश्वर ने उस सांचे में बनाया जिसमें किसी और को नहीं बनाया, और जिसमें आपको बनाया गया वो खांचा ही तोड़ दिया परमेश्वर ने। उसमें किसी और को नहीं बनाया। आप अलग हो। कभी अपने आप को शीशे में देखना। लोग बोलते हैं एक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, शायद उनकी आंखों में डिफेक्ट है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ आप जैसा एक ही बनाया। इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर ने आप जैसा एक ही बनाया। आप यूनिक है, आप यूनिक है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के हाथ की बनाई गई रचना। लिखा है बाइबल में, मिट्टी क्या कुम्हार से पूछ सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अरे बस करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। आप वचन को सुन लो प्लीज। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशाल्लाह। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मिट्टी कुम्हार से पूछ सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कुम्हार का जब घड़ा टूट जाता है, बनाते बनाते वो फिर से दोबारा से बनाता है, फिर टूट जाता है, फिर दोबारा से बनाता है, फिर टूट जाता है, फिर दोबारा से बनाता है, पर उसको वो वैसा ही आकार देता है जैसा वो चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वैसा ही आकार दिया जैसा वो चाहता है। आप अपने आप से नहीं बने। थैंक गॉड। मेरे पास स्टैंड करनी बंद कर दी। हे प्रभु, परमेश्वर को महत्व नहीं देना, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करना है पहले। अगर परमेश्वर आपके जीवन में होगा ना तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पहले प्रॉब्लम्स दिखती है लोगों को, परमेश्वर नहीं दिखता। मेरी प्रॉब्लम्स देख लो, मेरी प्रॉब्लम्स देख लो। और पर कोई बोल रहा है कि परमेश्वर को देख लो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें परमेश्वर को नहीं देखना, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को पहले देखना।
और इसीलिए जब यीशु मसीह आएगा, मुझे लगता है लोग उसे भी यही बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, ये हमारी ये प्रार्थना है, जरा ये निवेदन है, हमारी ये प्रार्थना है, इसको जरा पूरा कर दो। क्या लोग, अगर परमेश्वर आपके जीवन में होगा तो आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं करूंगी, मगर आपको परमेश्वर के वचन को आदर देना चाहिए। लिखा है बाइबल में, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। एक प्रेयर रिक्वेस्ट न जाने कितनी बार सेंड कर दी। सॉरी, माफ करेगा, बुरा लगा हो तो। मैं क्या करूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ऊपर बोलने वाले लोग कभी किसी को अच्छे नहीं लगते, मगर बोल देते हैं, क्या करें। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, जो किसी के बस का नहीं है वो आपके बस का है। हालेलुया। याद रखिए, आपको परमेश्वर चाहिए या संसार की चीजें चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक बार एक राजा ने अनाउंस कराया, ये स्टोरी मैंने बहुत बार शेयर करी है, आज भी शेयर करूंगी, शायद आपको कुछ समझ आ जाए इससे। एक राजा ने घोषणा करवाई, सभी लोगों को कहा गया कि राजा ने ये अनाउंस करवाया है कि जो कोई कुछ भी चाहता है राजा के महल में, उस पर जिस चीज पर वो हाथ रखे वो उसका हो जाएगा। जिस चीज पर वो हाथ रखे वो उसका हो जाएगा। और जितने भी नगर के लोग थे वो दौड़े दौड़े भागे भागे गए महल के अंदर। किसी ने कुछ चुना, किसी ने कुछ चुना, जिस पर हाथ रख दिया उनका हो गया। और एक छोटी सी बच्ची थी, उस छोटी सी बच्ची ने, आपको पता है किसके ऊपर हाथ रखा? राजा के ऊपर हाथ रख दिया। राजा ने बोला, इतनी धन संपत्ति है, सब कुछ है, तुमने उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं रखा, मेरे ऊपर आकर हाथ क्यों रखा? देखो सारे लोग कैसे भाग रहे हैं, सब चीजें ले रहे हैं, जो जो उनकी पसंद की चीजें थी उनको मिल गई, और तुम आकर मेरे सर पर हाथ रख रही हो। आपको पता है छोटी सी बच्ची ने क्या कहा? ये सब चीजें तो संसार की है, और ठीक है, लेकिन अगर राजा मेरा तो सब कुछ मेरा। हालेलुया। उसने कहा एक एक करके कोई चीज लूंगी तो हो सकता है मैं सब कुछ ना ले पाऊं। उसने राजा के सर पे हाथ रख दिया, राजा मेरा तो सब कुछ मेरा। याद रखिए, अगर यीशु मसीह आपका है तो सब कुछ आपका है। फिर आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, ये प्रेयर कर दो, वो प्रेयर कर दो, वो प्रेयर कर दो। उफ, आपसे कहना चाहती हूँ, अगर राजा आपका है तो सब कुछ आपका है। उस छोटी सी बच्ची का दिमाग सबसे तेज दौड़ा, और आज चाहे बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं वो मूर्ख होते हैं, वो संसार की चीजों को चुनते हैं, इसके उसके 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 पीछे भाग भाग के, लेकिन परमेश्वर को नहीं चुनते, और ना ही परमेश्वर के लोगों को चुनते हैं, उन्हें बस इग्नोर करते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, जो कोई भी नहीं कर सकता इस संसार में वो आप कर सकते हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रचा है, आपको बनाया है, और उसका कारीगर कौन है पता है? परमेश्वर। जैसे हर किसी वस्तु का कोई ना कोई बनाने वाला है,
आपका बनाने वाला यीशु मसीह परमेश्वर है। तो परमेश्वर की बनाई हुई चीज व्यर्थ नहीं है। पर बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर बनाया है, जो कुछ भी, वो बिना बात के नहीं बनाया, बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने ऐसे ही आपको बनाया नहीं, ऐसे ही परमेश्वर चुनकर आपको लेकर नहीं आया। परमेश्वर की योजना है आपके जीवन से। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। और परमेश्वर आपसे वो करवाना चाहते हैं जो किसी ने कभी नहीं किया, किसी ने कभी नहीं किया। हालेलुया। एक बात को, निर्गमन 3 अध्याय, और हम सब जानते हैं मूसा के विषय में है ये। और मूसा मिद्यान में रहा 40 वर्ष तक, और फिर परमेश्वर ने 40 वर्ष तक, उसने पता है क्या किया? 40 वर्ष तक मिद्यान में रहा, और जो उसका ससुर था, जिस लड़की से उसका विवाह हुआ था, जो उसका ससुर था, उसकी भेड़ बकरियों को चराता था, चरवाहा था। उसे नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें जीवित इंसानों का चरवाहा बनना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसे जिंदा इंसानों का चरवाहा बनना पड़ेगा, भेड़ बकरियों का नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसे चरवाहा बनाकर सिखाया कैसे भेड़ बकरियों की रखवाली करनी है, कैसे उनको संभालना है, कैसे उनके घाव पर पट्टी बांधनी है, कैसे भेड़िए के जाल से उन्हें बचाना है, कैसे वो फंदे में फंसने से बच सकती है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को पहले ही सिखा दिया। मूसा को तो पता ही नहीं है ये बात कि आगे चल के उसे क्या करना है। और आपको पता है, जब इजराइलियों की कराहना बढ़ गई, इजराइलियों का दर्द बढ़ गया, तब वो कराहने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे, और परमेश्वर उतर आया। और परमेश्वर ने जहां पर मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहीं झाड़ी में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे बात करी, उसे बुलाहट दी, और परमेश्वर ने ये काम उसको सौंप दिया। मूसा, तुझे ये करना है। हालेलुया। और आपको पता है, मूसा ने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कौन हूं? परमेश्वर ने फिर से बात करी मूसा से। परमेश्वर ने उसे सामर्थ भी दी, परमेश्वर ने उसे लाठी दी, अधिकार दिया, सामर्थ दी। फिर भी मूसा कहता है, परमेश्वर कृपया किसी और को भेजिए, मैं बोलने में बद्दा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। परमेश्वर का क्रोध भड़का, लेकिन फिर भी करवाया परमेश्वर ने मूसा से ही। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। मूसा की एक वीकनेस थी कि वो बोलने में बद्दा था। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसही से करवाया। जानते हैं कैसे? मूसा ने अपने बल और अपनी ताकत से कुछ नहीं किया। एक बार पहले अपनी ताकत से करने की कोशिश करी थी,
मिस्री को मार दिया था, सबको पता चल गया। फिर भागना पड़ा, 40 वर्ष तक रहा मिद्यान में। फिर परमेश्वर ने बात करी, अपने बल से कुछ नहीं कर पाया, और फिर परमेश्वर उसे यहाँ लेकर आते हैं मिस्र में। परमेश्वर कहते हैं, जो मैं कहूं वही करना, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते। आपको पता है, परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परमेश्वर ने उसे समझाया, परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिखाया, परमेश्वर ने इजराइलियों से भी बातें करी, पूरी तसल्ली की परमेश्वर ने, वो मूसा ने, और परमेश्वर ने उसे पूरी संतुष्टि करवाई कि मैं ही हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर मैं ही हूँ। तब जाके मूसा तैयार हुआ, और 430 वर्ष बाद मूसा इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल कर ले आया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मूसा से बातें की, तभी उसने कदम बढ़ाया। याद रखिएगा एक बात, आप जो कुछ भी करते हैं, अगर अपने मन से करते हैं तो आप एक दिन फंदे में जरूर फंसेंगे। लेकिन अगर आप वही करते हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है, तो आप वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। इस दुनिया में वो कोई नहीं कर पाया जो मूसा ने किया। मूसा जैसा अगवा कोई नहीं था, वो इतना नम्र था। इजरायली जो हटीले थे, जिन्हें अपनी मर्जी चलाना ही पसंद था, जो दो मन के थे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर भी कभी नहीं बदलते थे, बस हमेशा कुड़कुड़ करते रहना, कभी विश्वास में बने ना रहना, थोड़ा सा विश्वास में बने रहना। जैसे आश्चर्य कर्म होता, ओ प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपकी स्तुति हो। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, उफ मूसा तो मरने के लिए ले आया, मूसा कब्रें कम थी उधर, यहाँ ले आया। थोड़ी सी तकलीफ नहीं सही जाती थी। यही होता है जो विश्वास में इधर उधर रहते हैं ना। कभी तो वो एकदम से धर्मी बन जाएंगे, एकदम से धर्मी, एकदम से पापी बन जाएंगे, और एकदम से ठंडे और गुनगुने हो जाएंगे। गिरगिट भी बोलता होगा, कितने रंग बदलता है, तो इंसान ही है क्या? ऐसा हो गया इंसान का स्वभाव। कभी उनसे ज्यादा धर्मी कोई है ही नहीं, उनसे ज्यादा चिन्ह और चमत्कार करने वाला कोई है ही नहीं, उनसे ज्यादा प्रचार करने वाला कोई है ही नहीं, और कभी उनसे बड़ा पापी कोई है ही नहीं, कभी उनसे कम प्रार्थना करने वाला कोई है ही नहीं, कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर देखने वाला कोई है ही नहीं। उफ, याद रखिए, लिखा है, घटते बढ़ते परखटों से यहोवा घृणा करता है। वो उनसे प्रेम नहीं रखता जो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इजरायली भी इसलिए मारे गए। वो व्यक्ति जो अपनी बात पर टिके नहीं रहता, जो परमेश्वर को भी धोखा देता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, परमेश्वर पल भर में नाश कर देता है उसको। हालेलुया। याद रखिएगा इस बात को। ये मत सोचिएगा सिस्टर जी आप ये क्या कह रहे हो, तुम बड़ा न्याय कर रहे हो। मैं न्याय नहीं कर रही, आप खुद देख लेना इजराइलियों का क्या हाल हुआ। कभी एक मन के नहीं थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे,
कभी बोलते थे हमारे पास खाने को नहीं है, कभी कुछ बोलते थे। और बाइबल इस बात को बताती है कभी इतने हजार मारे गए, कभी इतने हजार मारे गए, क्योंकि वो कभी स्थिर नहीं रहते थे। और जो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता वो एक दिन परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो ही जाता है। अब आप बोलेंगे परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हमें बचाता है। आप कितना ही अनुग्रह की आड़ में छिपो, परमेश्वर न्याय भी है, याद रखना। कितना ही अनुग्रह का चोला पहन लो, कितना ही अनुग्रह का दुपट्टा ओढ़ लो, कुछ नहीं होता। जब परमेश्वर सीधा करना जानता है ना, जब परमेश्वर लाठी मारता है तो कोई उसकी लाठी को पकड़ नहीं सकता। इजरायली तो उसके प्रिय थे, प्रिय लोग जिनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कई बार ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, तुझे भी छिपा लूं, लेकिन तूने हमेशा धोखा किया परमेश्वर के साथ, हमेशा गद्दारी, हमेशा परमेश्वर की पीठ में छुरा घोंपा। और आज इतने मारे गए, आज इतने मारे गए, ऐसे ही होता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर को ये स्वभाव पसंद ही नहीं है। पता है आपको, एक बार दाऊद के जीवन में ऐसा समय आया जब उसको ये प्रार्थना करनी पड़ी कि प्रभु मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। जब उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था, और जब उसको परमेश्वर का नबी आकर चिताया, उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। और आपको पता है, उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, और उसने क्या प्रार्थना करी कि परमेश्वर उद्धार का अनुभव मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, मुझ में स्थिर आत्मा उत्पन्न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। अगर आप स्थिर नहीं है तो पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में ठहरता नहीं है। आप चाहे कितनी अन्य भाषा बोलो, याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर झूठों से घृणा करता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, उफ। जब आप ही नहीं झेल सकते ऐसे व्यक्ति को, परमेश्वर कैसे झेलेगा? परमेश्वर नहीं झेलता, परमेश्वर सफाया कर देता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। मूसा वो कर पाया जो कोई नहीं कर पाया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मूसा ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। मूसा ने आज्ञा को माना। हालेलुया। इसीलिए लोग मूसा को नबी भी कहते हैं। और एक नबी का काम क्या होता है? परमेश्वर सुनकर आपको बातें बताना, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आना। भविष्यवक्ताओं का यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मूसा से बातें करी और मूसा को जो कुछ आज्ञा दी उसने वही किया, और तभी उसने कदम बढ़ाया। आज लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कदम बढ़ा लेते हैं, कुछ भी, और बाद में रोते रहते हैं जिंदगी भर। उसने सिर्फ अपने कदम को तभी बढ़ाया जब परमेश्वर ने पूरी तरह से संतुष्ट किया कि वो परमेश्वर है। इजराइल का परमेश्वर दर्शन दिखाया, बातें की, चिन्ह दिखाया, इजराइलियों को चिन्ह दिखाया, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म किए, इतने सारे आश्चर्य कर्म। तब वो कर पाया जो किसी ने नहीं किया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और जो कुछ परमेश्वर कहता है वही करेंगे,
अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो जो किसी ने नहीं किया। परमेश्वर की आज्ञा में इतनी पावर है, इतनी पावरफुल है उसकी आज्ञा, उसकी आवाज, कि जैसे ही हम मानते हैं उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ जाता है। परमेश्वर ने मूसा से बातें करी, इसने वही किया जो कुछ परमेश्वर ने उसको कहा करने को, और तभी उसने कदम बढ़ाया और परमेश्वर ने उसके जीवन से वो करवा दिया जो किसी ने नहीं किया। इजराइल, पूरा देश, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है इजरायली वहां रहकर इतने बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे, जिस जगह पर उनको रखा गया था वो जगह भी कम पड़ गई। और जो फिरौन था वो उनके बच्चों को मरवाने लगा था कि ये कम हो जाए, कम हो जाए। हालेलुया। लेकिन वो और बढ़ते गए, फैलते गए। वो एक पूरा देश है, इजराइल, पूरा देश, जिसको मूसा ने बचाया। मूसा ने निकाल लिया मिस्र से इजराइलियों को। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके द्वारा भी जो कोई नहीं कर सकता आपके द्वारा करवा सकता है। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, मगर तभी करेगा जब आप सुनते हैं परमेश्वर की। नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, परमेश्वर आपसे करवा सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने मूसा से बातें की और जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको, उसने वही किया। आपको अगर परमेश्वर कुछ करने के लिए कहेगा तो सामर्थ्य भी देगा, अधिकार भी देगा। परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दिया, अधिकार भी दिया, और मूसा ने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। हालेलुया। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने क्या मूसा की खूबियों को देखा था? क्या बाइबल बताती है इस बात को? मूसा इतना पढ़ा लिखा था या उसके अंदर इतनी खूबियां थी? क्या ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर? बाइबल के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है इसके अंदर ये खूबी थी इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना, उसको ठहराया, इसको नियुक्त किया। कहीं भी नहीं लिखा। हालेलुया। परमेश्वर ने नॉर्मल लोगों को चुना जो कुछ नहीं समझे जाते थे, तुच्छ समझे जाते थे, जिन्हें कोई कुछ नहीं समझता था, उन्हें चुना परमेश्वर, और उनके द्वारा परमेश्वर ने इतिहास ही बदलवा दिया। हालेलुया। आज आप अपनी नजरों में चाहे कुछ भी ना हो, लोगों की नजरों में चाहे कुछ भी ना हो, लोग आपको चाहे कुछ भी ना समझे, कुछ भी बोलकर चले जाए, लेकिन जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। बोलने दो, जो कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, लेकिन जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके शरीर को देखकर आपको नहीं चुना, परमेश्वर ने आपकी खूबी को देखकर आपको नहीं चुना, परमेश्वर ने आपकी बाहरी सुंदरता देखकर आपको नहीं चुना। आप कितने अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितनी अच्छी आपकी सूरत है, कितनी अच्छी एजुकेशन है, आप तो बहुत धनी हो, ये देखकर परमेश्वर ने आपको नहीं चुना। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? परमेश्वर ने आपके हार्ट को देखा है, हार्ट को। परमेश्वर ने आपके दिल को देखा है। परमेश्वर ने
परमेश्वर ने कहा था ना दाऊद के विषय में कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखा, भले ही वो तुम्हें छोटा दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे शरीर वाले बहुत हेल्दी हेल्दी जो लोग आए, उनको परमेश्वर ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, इनका अभिषेक मत करना। एक एक करके आते गए जिनके अंदर बहुत खूबियां थी, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया उनको। परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है किसको परमेश्वर ने सेलेक्ट किया? उसे जो 17 वर्ष का था, लड़का ही था, जिसके मुंह से लाली झलकती थी, जो योद्धा के कपड़े तक नहीं पहन सकता था और जो एक फूंक मारे तो उड़ जाए। ऐसे व्यक्ति को चुना परमेश्वर ने राजा होने के लिए। जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा मन को जानता है। और मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। वो आपकी खूबी को देखकर नहीं चुनता, वो आपकी सुंदरता को देखकर नहीं चुनता, आप कितने अच्छे परिवार से है नहीं चुनता, आपकी एजुकेशन क्या है उसे देखकर नहीं चुनता, आपकी कास्ट क्या है। आज पता है विश्वासियों में कास्ट भी देखी जाती है, शर्म नहीं आती लोगों को। आपकी कास्ट देखकर आपको नहीं चुनता, आप कौन सी कास्ट के हैं। कास्ट देखकर आपको नहीं चुनता। हालेलुया। अगर कास्ट देखते हो किसी की तो मसीह लगाना छोड़ दो। क्यों मसीह को बदनाम कर रहे हो? हालेलुया। सॉरी, माफ करिएगा, बुरा लगा हो तो। क्या करूं, बीच बीच में से फटकार आ जाती है। याद रखिए इस बात को, परमेश्वर ने आपकी कास्ट देखकर आपको उद्धार नहीं दिया। परमेश्वर ने आपका रंग देखकर आपको उद्धार नहीं दिया। परमेश्वर ने आपके कपड़े देखकर आपको उद्धार नहीं दिया। परमेश्वर ने आपकी सुंदरता देखकर आपको उद्धार नहीं दिया। परमेश्वर ने आपका हृदय देखकर, आपका अंदर का हार्ट देखकर, जो बहुत सुंदर है, जिसे कई लोगों ने ठुकरा दिया होगा, जिसे कई लोगों ने तुच्छ जाना होगा, जिसे कई लोगों ने कहा होगा ये तो बेवकूफ है, जिसे कई लोगों ने कहा होगा इससे हम जैसे मर्जी घुमाएं, कितनी बेइज्जती करें, कितना ही इसको सबके सामने बेइज्जत करें, कुछ भी करें इसके साथ, कुछ नहीं होने वाला। उसे परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे लिए काम का है। बाकी सब रिजेक्ट, साइड हो जाओ। तुम्हारे अंदर खूबी है, ठीक है, तुम अच्छे एजुकेशन वाले लोग हो, ठीक है, तुम अच्छे दिखते हो, ठीक है, मगर जरा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। वो जिन्हें कोई कुछ नहीं समझता वो मेरे योग्य है। हालेलुया। वो जिन्हें कोई अच्छा नहीं जानता वो मेरे योग्य है। हालेलुया। साइड हो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। भले ही तुमने बहुत अच्छी बॉडी सोडी बनाई होगी, बहुत पहलवान टाइप के होंगे तुम, मगर तुम रिजेक्ट हो। मेरी नजरों में तुम रिजेक्ट हो। मैंने उनको सेलेक्ट किया जो कुछ नहीं है। मैंने उनको सेलेक्ट किया जो कुछ नहीं है, जो अपनी नजरों में भी कुछ नहीं है, जो दूसरों की नजरों में भी कुछ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में बहुत कुछ है। हालेलुया।
मूसा अपने आप को इस योग्य नहीं समझता था कि परमेश्वर उसे चुने, परमेश्वर उसे ठहराए, परमेश्वर उसे इजरायलियों का अगवा बना दे, वो भी ऐसी जाति, वो भी ऐसे लोग जो हटीले थे। वो नहीं बनना चाहता था अगवा उनका, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तो उसने किया। और परमेश्वर ने बड़े सामर्थी तरीके से अपनी प्रजा को वहां से निकाल दिया। हालेलुया। जब आप आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर की, जब आप उसकी सुनते हैं, जो कहता है जब वो करते हैं, अपने कदम को तभी बढ़ाते हैं जब परमेश्वर आपको कहे कदम बढ़ाने के लिए, तब आप वो कर पाएंगे जो किसी ने नहीं किया, जो कोई नहीं कर सकता, आप वो कर पाएंगे। और वो मूसा ने किया, वो मूसा ने किया। परमेश्वर कहता है कि मूसा जैसा कोई नहीं है, इतना नम्र पृथ्वी भर में कोई नहीं है उसके जैसा। इजराइलियों के सुनने वाला, सहने वाला सच में मूसा ही हो सकता है। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। याद रखिए, आप में से कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ना कुछ समझा जाता था। मैं आपसे सच सच कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग आप यहाँ पर हैं, आप में से कोई कुछ नहीं था, ना कोई कुछ समझता था आपको, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया। परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। आपको लगता होगा मुझे कोई कुछ नहीं समझता, मेरी कोई नहीं सुनता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे अंदर ये वीकनेस है, परमेश्वर मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो उच्च शिक्षा वाले हैं, जो बहुत ज्ञानवान है, रिजेक्ट, और तुम्हें सेलेक्ट। मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया, जो कुछ नहीं समझे जाते। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने हमें जगत के मूर्खों में से चुन लिया, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। जगत के मूर्ख, उन जगत के मूर्खों में से परमेश्वर ने हमें चुना। उन जगत के मूर्खों में से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, जो कुछ नहीं समझे जाते थे, जो कुछ नहीं थे लोगों की नजर में, लेकिन परमेश्वर उन्हें चुनकर उनसे वो करवाता है जो कोई नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। और वो करता है, वो करता है अपनी महिमा के निमित्त, अपने नाम के निमित्त। परमेश्वर ऐसा करता है। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक हम जानते हैं, यहाँ पर उत्पत्ति और उसका 37 अध्याय यूसुफ के विषय में है। यूसुफ लिखा है, यूसुफ क्या करता था? यूसुफ सिर्फ 17 वर्ष का था, छोटा लड़का ही था, और वह अपने भाइयों का, उनकी बुराइयों का समाचार लाकर अपने पिता को देता था। अपने पिता का आज्ञाकारी था और प्रिय था, और उसके पिता ने उसको एक अंगरखा दे रखा था, रंग बिरंगा, उसको पहनने के लिए। उसका प्रिय पुत्र था, उसके पिता का प्रिय पुत्र। लेकिन यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा
और जैसे उसने बता दिया अपने भाइयों के बीच उस स्वप्न को, उसके भाई पहले ही उससे जलते थे और ज्यादा भड़कने लगे और ज्यादा प्लानिंग करने लगे कि क्या करें इसके साथ हम। और उसके बाद एक और स्वप्न देखा उसने। ये दोनों स्वप्न अपने भाइयों के सामने ही बता दिए उसने, और उसके भाई इसके बैरी बन गए। लेकिन यूसुफ आज्ञाकारी था। हालेलुया, वो आज्ञाकारी था। पहली बात, परमेश्वर ने जो बात मूसा से कही, उसने वही बातों को सुनकर कदम बढ़ाया। तब परमेश्वर ने उससे वो करवाया जो कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, यूसुफ आज्ञाकारी था। यूसुफ अपने पिता की आज्ञा को मानता था, अधीनता में रहता था। आपको पता है, उसके भाइयों ने उसे मारने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश करी। उसने स्वप्न बताया, क्या क्या घट गया उसके साथ। उसके भाई उसके जान के दुश्मन हो गए, और उसके बाद उसको गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया। दो जगह जिनको बेचा था उन्होंने किसी और को बेच दिया। मिस्र पहुंच गया। मिस्र में पोतीपर के घर पहुंचा। 39 अध्याय में पोतीपर के घर में रखा गया। पोतीपर के घर में जो कुछ भी काम उसको दिया जाता था चुपचाप करता था। क्या बोले कि वो तो खरीद कर लाया गया था ना, क्या बोलेगा, चुपचाप। जो कुछ काम उसको दिया जाता था ईमानदारी से करता था उस काम को। और लिखा है यहोवा उसके संग संग रहता था। और वहां पर भी उसके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया, व्यभिचार का, जो उसने किया ही नहीं था वो इल्जाम। हालेलुया। उसके बाद बंदी गृह के अंदर रखा गया, और बंदी गृह में उसने खिलाने हारों और पिलाने हारों का स्वप्न का अर्थ बताया, और वो बिल्कुल सही था। उसके बाद फिरौन ने एक स्वप्न को देखा। उस स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाया, कोई भी नहीं। तब पिलाने हारों को याद आया कि उसके स्वप्न का अर्थ किसी ने बताया था, और वो बिल्कुल करेक्ट था। 2 वर्ष बाद उसको याद आता। आपको पता है, उसे बुलाया गया, और जब उसको बुलाया गया तब उसने स्वप्न का सही अर्थ बता दिया। और 14 वर्ष, जो 7 वर्ष तो बहुत अच्छी उपज के थे और 7 वर्ष अकाल के थे, उसने क्या किया, बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया और उसने बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया। और लिखा है बाइबल के अंदर कि पूरी पृथ्वी के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आते थे बचने के लिए। हालेलुया। यूसुफ आज्ञाकारी था, और जो कोई कुछ नहीं कर पाया अपनी मेहनत के बल से, अपनी ताकत के बल से, अपने पैसों के बल से, यूसुफ कर पाया। आप जानते हैं कैसे? सिर्फ आज्ञा को मानकर, आज्ञाकारी रहकर, अधीनता में रहकर परमेश्वर ने उसे प्रमोट किया, और परमेश्वर ने उसे लोगों के प्राणों को बचाने वाला बना दिया। हालेलुया। लोगों के प्राणों को बचाने वाला बना दिया। लोग मर रहे थे अकाल में,
कुछ नहीं था खाने के लिए, लेकिन यूसुफ के पास इतना अनाज था, इतनी धन संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। वो अनाज बेच बेच कर बहुत ज्यादा। हालेलुया। वो व्यक्ति जो अपने भाइयों से तुच्छ जाना गया, वो व्यक्ति जिसे धोखा दिया गया, उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया और मरा हुआ घोषित कर दिया, मरा हुआ। प्रूफ कर दिया, उसके पिता को प्रूफ कर दिया कि यूसुफ मर गया, है ही नहीं यूसुफ। घर वालों को प्रूफ कर दिया यूसुफ मर गया, और यूसुफ को बेच खाया उन लोगों ने। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कोई भी योग्यता, कोई भी एजुकेशन आपको इस पोस्ट पर नहीं पहुंचा सकती जिस पोस्ट पर यूसुफ पहुंच गया। और यूसुफ वो कर पाया जो कोई नहीं कर पाया। जानते हैं कैसे? क्योंकि वो आज्ञाकारी था, वो आज्ञाकारी था, अधीन रहने वाला था, अपनी मर्जी से चलने वाला व्यक्ति नहीं था। जो मन में आया कर दिया, जैसा उसको अच्छा लगा वैसा कर दिया। परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने वाला, अधीनता में रहने वाला, आज्ञाकारिता में रहने वाला, परमेश्वर ने उसको प्रमोट कर दिया, प्रमोशन दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के लोगों को उनके प्राणों को बचाने वाला बना दिया यूसुफ। हालेलुया। याद रखिए, आप सोचते होंगे कि आप इस दुनिया में क्यों हो, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। आप ऐਵੇਂ ही अचानक से पृथ्वी पर आ गए और बस परमेश्वर को आपने ऐसे ही जान लिया। ये किसी दुर्घटनावश नहीं हुआ है कि परमेश्वर को आपने जान लिया और आप परमेश्वर को जानकर प्रभु के पीछे चलने लगे। ये दुर्घटना नहीं है, ये प्लानिंग है परमेश्वर की, सोची समझी प्लानिंग। और इस प्लानिंग के अंदर परमेश्वर आपको आज तक लेकर चल रहा है। और आप किसी दुर्घटनावश परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। ये कोई दुर्घटना नहीं है, आपका आना कोई दुर्घटना नहीं है। या आप पैदा हो गए, कोई दुर्घटना घट गई, पता नहीं क्यों बोझ बनाकर रखा है इस पृथ्वी पर, क्यों आप इस संसार में हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है आपकी। और परमेश्वर ऐसा चाहते थे, परमेश्वर ऐसा चाहते थे। यूसुफ ने तो स्वप्न देखा था, लेकिन उस स्वप्न को पूरा परमेश्वर ने किया अपने तरीके से। और परमेश्वर ने उसे कहां से, दर्शन को चेंज करने के लिए, दर्शन को पूरा करने के लिए, आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपकी जगह को ही चेंज कर देता है, बदल देता है। हालेलुया। याद रखिएगा एक बात, आपकी योग्यता आपको यहाँ नहीं पहुंचा सकती जहाँ यूसुफ पहुंचाया गया, लेकिन आज्ञाकारिता आपको वहां पहुंचा सकती। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। अगर आप अधीनता में रहते हैं तो जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, मरकुस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मरकुस उसका 9 अध्याय यहाँ पर लिखा है हेडिंग में,
9 अध्याय और उसका 14 वचन। हेडिंग में लिखा है दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। यहाँ पर लिखा है कि जब वे चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी और दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? लिखा है भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे देखती थी उसे मरोड़ती थी और पटक देती थी और मुंह में फैन भर लाता था, दांत पीसता और सूखता जाता था। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। लिखा है ये सुनकर उसने उनको उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तब उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, एक गूंगी और बहरी आत्मा उसमें से तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। पता है कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। आप लोगों के पास जाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इधर जाना उधर जाना, इसे फोन कर उसे फोन कर, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप डायरेक्टली यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो होता है आपके विश्वास के द्वारा, वो होता है जो आज तक कभी नहीं हुआ। बचपन से इसका जो बेटा था, बचपन से उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करती थी, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उसने कहा, प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास का अविश्वास का उपाय कर। और तुरंत ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई। याद रखिएगा, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप उसमें बने रहते हैं, तभी हालेलुया विश्वास करते हैं, तभी आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया।
अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, उस बालक को चंगाई मिली। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपका पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा। बचपन से वो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करती थी। कैसे हालात में होगा वो, डर डर के अपनी जिंदगी को बिताता होगा। उसके घर वाले भी डरते होंगे और कैसे कैसे उसको बड़ा किया होगा, कैसे उसके साथ रहते होंगे, जीवन बिताया होगा। बचपन से कोई चीज परेशान करे और कैसे आप जीवन बिताएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक सेकंड में उनकी जिंदगी के उस तूफान को हटा दिया। एक सेकंड में उसका भविष्य ही चेंज कर दिया। एक सेकंड में उसकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ चेंज हो गई। उस दुष्ट आत्मा को जीवन भर के लिए उसकी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है। पलक झपकते ही परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपकी लाइफ में। ये मत सोचना आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। ये मत सोचना आपका परिश्रम व्यर्थ है प्रभु यीशु मसीह। ये मत सोचना आपका है। याद रखना, बाइबल इस बात को बताती है कि तू अपने बीज को बोता रहे, हमेशा बोता रहे, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। तुझे नहीं पता कि कौन सा फलवंत हो जाएगा, तुझे नहीं पता कौन सा फल, आपको नहीं पता कि कौन सी प्रार्थना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। आपको नहीं पता आपका विश्वास करना कौन से फल आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन विश्वास रखना, अंत तक विश्वास रखना, और परमेश्वर आपके दिनों को बदल देगा। परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में से उस पूरी कड़वाहट को बाहर निकाल कर फेंक दिया, उस दुष्ट को बाहर निकाल कर फेंक दिया जो इसे बचपन से परेशान करता था और इसकी जिंदगी को नर्क बना के रखा हुआ था। परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से हटा दिया। हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया। वो मजाक नहीं है। हालेलुया। वो मजाक नहीं है। पर जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवित परमेश्वर है, और जब आप उसके हाथ में पड़ेंगे ना तो ना जाने क्या क्या होगा। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करें। जब आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में जो किसी के जीवन में होते हुए नहीं देखा होगा वो आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जो कोई नहीं देख पाया होगा, जो कोई नहीं कर पाया होगा, वो आप कर पाएंगे। हालेलुया। उसके पिता के विश्वास ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया। आपका विश्वास किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपका विश्वास आपकी जिंदगी के हर एक पल को नया कर सकता है। आपका विश्वास, आपका विश्वास जो कोई नहीं कर सकता वो आपसे करवा सकता है। आपका विश्वास। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। सिस्टर पूनम, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर सारी चीजों को बदल देगा, सारी चीजों को, आपके भविष्य की सारी चीजों को बदल देगा।
जैसे परमेश्वर ने इस बच्चे की जिंदगी में सब कुछ बदल दिया, पलक झपकते ही परमेश्वर आपके जीवन में भी सब कुछ चेंज कर देगा, बदल देगा। आपके परिवार में सब कुछ बदल देगा। लेकिन अपने मुंह से ये अंगीकार मत करो, मैं ऐसा हूं, कुछ नहीं हो पाएगा। जो परमेश्वर ने कहा उस पर भरोसा करो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने, और वो करेगा जो कोई नहीं कर सकता। आपका विश्वास। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, मैं जल्दी जा रही हूँ ताकि हम लास्ट में प्रार्थना कर सके सभी के लिए। पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसकी हेडिंग में लिखा है, गोलियत की समस्त इजराइल को चुनौती। लिखा है, दाऊद का शाऊल के सम्मुख उपस्थित होना। अभी कुछ दिन पहले ही दाऊद का अभिषेक हुआ, उसे अनॉइंट किया गया शाऊल की जगह पर। परमेश्वर ने उसे चुना, और वो शाऊल जो राजा है, गोलियत के सामने जाने से डर रहा है। बाकी जो शूरवीर हैं इतने बड़े बड़े, वो सब गोलियत के सामने जाने से डर रहे हैं। लड़े कैसे? वो इतना प्रचंड है, इतना बड़ा है, कैसे लड़े? उसके कद को देखकर सबकी हवा खराब। लेकिन ये जो दाऊद है, इतना छोटा सा, जिसे मैंने पहले भी बताया, फूंक मारो तो उठ जाए, उसने कहा मैं कर पाऊंगा, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा था। हालेलुया। उसका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसे पता था कि इजराइलियों को परमेश्वर कैसे आज तक छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर उनका राजा बनकर उनके साथ साथ चलता आया, कैसे परमेश्वर उनकी अगुवाई करता आया, उसको पता था। हालेलुया। लेकिन शाऊल तो परमेश्वर की नजरों में रिजेक्ट हो गया था ना, रिजेक्शन में चला गया। रिजेक्ट, बेचारा डरा हुआ है, और यहाँ गोलियत के सामने जाने से भी डर रहा है। हालेलुया। कहीं ना कहीं इसके अंदर ये तो होगा कि जब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, अगर मैं वहां खड़ा भी हो जाऊं तो शायद बाद में मर जाऊं। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर भी होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसने आज्ञा तोड़ी थी, उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना था, और तुरंत ही दाऊद का अभिषेक हो गया। उसे उसके मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, दाऊद जो छोटा लड़का ही था, उसने कहा कोई नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। दाऊद से पूछा भी गया, क्या तुम कर पाओगे? उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई भेड़िया या शेर, सिंह और भालू पकड़ कर ले जाते थे भेड़ को, तो वो उसको छुड़ा लेता था, उनके मुंह से छुड़ा लेता था। हालेलुया। और उसको वस्त्र पहनाए गए, उसको झिलम पहनाई गई, और बड़े बड़े चीजें उसको पहनाई गई, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। राजा के जो वस्त्र होते हैं युद्ध वाले, वो पहनाए गए, वो नहीं संभाल पाया, क्योंकि वो छोटा लड़का ही था। सब उतार दिया उसने, वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था उनको पहनकर।
17 अध्याय में गोलियत इजरायलियों को चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। लिखा है, अब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के शोबों में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसमीर में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फिलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर, इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ की और एक बित्ता थी और उस सिर पर पीतल का टोप था और वह पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 सेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी और उसके भाले की चढ़ झुलाहे के डोंगे के समान थी और उस भाले का फल 600 सेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था और वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुन लो कि वह मेरे पास उतर आए। और जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं 41 अध्याय में 17 का 41 पद में लिखा है, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। तब फिलिस्ती ने दुष्ट दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती दाऊद से कहा, फिलिस्ती ने, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हालेलुया। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब फिलिस्ती समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। लिखा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद ने सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में से हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो गोलियत जो प्रचंड था, जिससे लड़ने के लिए कोई नहीं जा रहा था, उसे दाऊद ने मार दिया एक पत्थर से। जानते हैं उसने क्या कहा कि तू तो झिलम और भाला लिए आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप अपनी परिस्थितियों के सामने, जब आप अपने हालातों के सामने खड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से जब आप खड़े होते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को हरा देंगे। हालेलुया। आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर जय पाएंगे और आप वो कर पाएंगे जो कोई नहीं कर पाया। हालेलुया।
जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी नहीं कर पाया, ये जो दाऊद कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। यहोवा जो है सो है, वो जो है सो है। हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ है। वो कहता है कि मैं जीवित परमेश्वर, तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। मसीह के नाम से अपनी परिस्थितियों के सामने खड़े होंगे। जब आप यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के सामने खड़े होंगे जो आपको मारने वाले होंगे, परमेश्वर आपको सब चीजों पर जय दिला देगा। क्यों आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें, नेटवर्क इश्यूज ना हो, ताकि जब आप अपनी परिस्थितियों के सामने यीशु मसीह के नाम से खड़े होंगे, तब आप वो पाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप अपनी परिस्थितियों के सामने यीशु मसीह के नाम से खड़े होंगे, तो आप उन पर जयवंत होंगे। हालेलुया। और आप वो कर पाएंगे जो किसी ने नहीं किया। हालेलुया। आप वो कर पाएंगे जो किसी ने कभी नहीं किया। पहली बात मैंने बताया, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से रचा है, बनाया है, आपको नियुक्त किया है, आपको चुना है। आप अनमोल है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर ने मूसा से बातें की और तब मूसा ने वही किया। मूसा ने कदम तभी बढ़ाया जो कुछ परमेश्वर ने उससे करने को कहा। परमेश्वर ने मूसा से बात की, तब उसने कदम बढ़ाया और तब मूसा वो कर पाया जो किसी ने नहीं किया। सारी इस्राएली सेना को परमेश्वर ने मिस्र से मूसा के द्वारा आजाद करवाया। दूसरी बात, यूसुफ जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, जो आज्ञाकारी था, अपने पिता का भी आज्ञाकारी था, जहां जहां उसको रखा गया अधीनता में रहता था, जो कुछ काम दिया जाता था वही करता था। यूसुफ आज्ञाकारी था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया मिस्र का। और आपको पता है, पूरी पृथ्वी के लोगों को अकाल के समय में वो खिलाने वाला ठहरा। उसने पूरी पृथ्वी के लोगों को बचाया और ऐसा कोई नहीं कर पाया जैसा यूसुफ ने किया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। जब आप आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के, तो आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। और तीसरी बात मैंने बताया कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। आपसे वो करवा सकता है जो कोई नहीं करवा सकता। हालेलुया। आपका विश्वास पलक झपकते ही आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन सिर्फ विश्वास, आपका विश्वास घटता बढ़ता ना रहे, या आपका स्वभाव या फिर आपका चाल चलन, और ये दोगलापन कभी मत करिएगा अपने जीवन में। परमेश्वर को पसंद नहीं है कभी कुछ और कभी कुछ, कभी मत होइएगा। एक जैसा रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको एक जैसा बनाए। जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। उन लोगों से परमेश्वर घृणा करता है जो अपनी बात पर ठहरते नहीं, जो रंग बदलते रहते हैं। इसलिए उस चीज के लिए आप प्रार्थना जरूर करिए। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपसे वो करवाएगा जो कोई नहीं कर सकता। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते। उसने विश्वास किया, उस बालक के
पिता ने विश्वास किया और उसका उद्धार हो गया। उसका पूरा बचपन जो उस दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसके हाथ से उसके बचपन को छुड़ा दिया और उसको परमेश्वर ने नया जीवन दिया। और चौथी बात मैंने बताया, जब आप यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं, परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, तो आप वो कर पाएंगे जो कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा गोलियात क्यों ना हो आपके सामने। अगर आपकी परिस्थिति बड़ी है तो याद रखना, उनको ये कहना कि मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से आती हूँ और तुम्हें आज्ञा देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से निकलो, दूर हो जाओ। हालेलुया। याद रखिएगा, यीशु मसीह के नाम से जब आप खड़े होते हो तो परमेश्वर किसी को खड़े नहीं रहने देता, चाहे वो गोलियात हो, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, कुछ भी क्यों ना हो। जब आप परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं तब सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। थोड़ा सा प्रभु का धन्यवाद। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट। दानियल की पुस्तक हम सब जानते हैं दानियल के बारे में कि दानियल विश्वास योग्य था और समझौता नहीं करता था दानियल। हालेलुया। दानियल को फंसाने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा ताकि उसकी रीति में उसको फंसाया जाए और उसको सजा मिले। हालेलुया। क्योंकि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी और वो विश्वास योग्य था, और जब उन्होंने उसमें कोई दोष नहीं पाया तो दानियल क्योंकि प्रार्थना करता था, ऐसी आज्ञा निकलवाई उन लोगों ने दानियल के विरोध में। हालेलुया। ये आज्ञा निकाली कि 3 दिन तक जो कोई है राजा, तुझे छोड़ किसी और के सामने झुके तो वो सिंगों की मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है जब राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, दानियल को पता था, लेकिन दानियल ने समझौता नहीं किया। समझौते का जीवन आपको जरूर परमेश्वर से अलग कर देगा। समझौते का जीवन परमेश्वर से आपको अलग कर देगा, लेकिन जब आप समझौता नहीं करते तब आप, दानियल विश्वास योग्य था और दानियल समझौता नहीं करता था, इसलिए उसने तब भी प्रार्थना करी जब उस आज्ञा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करे गए। ये आज्ञा निकाली कि 3 दिन तक राजा को छोड़ कोई किसी के आगे नहीं झुकेगा। और दानियल ने तब भी प्रार्थना करी और उसको सिंगों की मान में डाल दिया गया, क्योंकि लोगों ने जाकर चुगली कर दी कि दानियल ने प्रार्थना करी है। और जब उसको सिंगों की मान में डाल दिया गया, आपको पता, परमेश्वर ने सिंगों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल रात भर उस गड्ढे के अंदर रहा जहां सिंगों की मान थी। और राजा दानियल के पक्ष में था। जब राजा दानियल के पास पहुंचा, दानियल से पूछा, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू सुरक्षित है? क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? तो दानियल ने कहा, राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने
मुझे निर्दोष पाया है। और सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने बंद करके रखा था। हालेलुया। और आपको पता है, राजा ने उसी समय आज्ञा दी दानियल को बाहर निकलने की, और दानियल बाहर आ गया। और जिन्होंने ऐसा किया था, जैसे उनको डाला गया तो वो गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे थे, उनकी हड्डी तक चबा डाली सिंहों ने। जो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, जो समझौता नहीं करते, जो समझौता नहीं करते, बिल्कुल भी विश्वास से भी रहता है परमेश्वर के साथ, उनको चाहे सिंहों की मान में डाल दो, चाहे धधकते हुए भट्टे में डाल दो, परमेश्वर उनको बचा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको वहां से बचा लेता है। हालेलुया। क्योंकि उसे विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है। झूठे और कपटी लोगों की जरूरत नहीं है, उसको विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है। जो समझौता नहीं करते, ऐसे लोगों की जरूरत है उसको। और आपको पता है, दानियल वो कर पाया जो कोई भी नहीं कर पाया। सिंहों की मार से सुरक्षित वापस आ गया। सिंहों के मुंह बंद हो गए। क्या कोई और कर पाया इस बात को? हालेलुया। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आपको पता है, जब आप विश्वास योग्य रहते हैं तभी, जब आप समझौता नहीं करते तभी परमेश्वर आपसे वो करवा सकता है जो कोई नहीं कर सकता। आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर पूरा करता है। आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर ऐसे ही नहीं रहने देता। लिखा है ना बाइबल में कि परमेश्वर ने जो भला काम हमें प्रारंभ किया है, वो अंत तक पूरा करने के लिए, उसे अंत तक पूरा करने के लिए हमें क्या करेगा? सामर्थ्य देगा, और उस बात को वो पूरा करेगा, हमारी जिंदगी में पूरा करेगा, अपने काम को पूरा करेगा, अधूरा नहीं करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय बहुत कम है। और सोचती हूँ एक और पॉइंट बता दूं। आप क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? थैंक यू लॉर्ड जीसस। कौन कौन रेडी है? फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बस एक ही व्यक्ति बोल रहा है हाँ हाँ, यस यस यस। चलिए, कोई रेडी नहीं है, ठीक है। अच्छा, साना, अंकुश, अभी सारे रेडी हो गए, ठीक है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 16 अध्याय यहाँ पर पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर बहुत दिनों से एक दुष्टात्मा, एक भावी कहने वाली दुष्टात्मा पौलुस को परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा। तो पौलुस ने डांट दिया उसको, उसमें से निकल जा। बहुत परेशान कर रही थी, और बस इसी बात के लिए उनको बंदी गृह के अंदर डाल दिया, क्योंकि उनकी कमाई का साधन चला गया। सारे उनके विरोध में उभर आए। पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर है, और बंदी गृह के अंदर लिखा है 16 अध्याय और उसका 25 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे।
आधी रात के लगभग परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वे दिया मंगवाकर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास और के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आपको पता है, पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह के अंदर रखा गया, उनके पैरों को काट कर ठोका गया था। बंदी गृह में उनको जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उस हालत में भी उनको पता है बेंतें लगाई गई थी, मारा गया था उनको, और उनके पांव काठ में ठोके गए थे। और ऐसी स्थिति में ये आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे हैं। और जैसे स्तुति के गीत गा रहे, कैदी उनकी सुन रहे हैं। और आपको पता है, भूकंप आया और बंदी गृह के द्वार खुल गए। हालेलुया। सारे बंधन खुल गए उनके। जो बंदी गृह के दारोगा थे, उन्होंने सोचा भाग गए कैदी, वो अपने आप को मारना चाहते थे, लेकिन तुरंत ही पौलुस ने बात करी कि अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, हम यही है। और क्या आश्चर्य कर्म हुआ पता है, उस दरोगा का जीवन ही बदल गया। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। अपने दुख के समय में भी जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, उन हालातों में भी जब आपके शरीर में इतने सारे जख्म हो, इतनी सारी पीड़ा को आप सह रहे हो, आपका शरीर भी काम नहीं कर रहा, तब भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो आपको पता है परमेश्वर आश्चर्य क्रम पूरा घराना उद्धार पा गया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। सिर्फ आराधना। परमेश्वर आपके समर्पण को जानता है। परमेश्वर आपके समर्पण को जानता है। आप कितना प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं, वो जानता है। हालेलुया। जब आप समर्पित करते हैं अपने आप को, आराधना करते हैं परमेश्वर, तब परमेश्वर आप कभी नहीं सोचते अपनी जिंदगी बंधन खुल गए, नहीं कर सकता। वो बताना चाहती हूँ, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से बनाया। आप परमेश्वर के लिए अनमोल है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैंने जो बातों को बताया, प्लीज आप उन बातों को ध्यान दीजिएगा, और परमेश्वर सच में आपसे वो करवाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर ने मूसा से बातें की, और जब मूसा ने परमेश्वर की सुनकर कदम बढ़ाया, तब वो कर पाया जो कोई नहीं कर सकता। यूसुफ आज्ञाकारी था, जब उसने वही किया, आज्ञा को मानी, अधीनता में रहा, तब वो कर पाया जो कोई नहीं कर सकता। विश्वास, उस बालक के पिता ने विश्वास किया और उसके जीवन से
उसके बेटे के जीवन में वो हुआ जो कोई नहीं कर सकता, वो कर पाया जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे तो आप वो कर पाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। जब आप यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं, परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, तो आपकी परिस्थितियां आपके सामने ठहर नहीं सकती, आपके हालात आपके सामने ठहर नहीं सकते। आप वो कर पाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने बताया, जब आप विश्वास योग्य रहते हो, समझौता नहीं करते, तब आप दानियल की तरह वो कर पाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन हालातों में भी जब आप इतने दर्द में हैं, इतनी तकलीफ में हैं, तब परमेश्वर आपके द्वारा वो करवा सकता है जो कोई नहीं कर सकता। वहां पर बंदी गृह के दारोगा का जीवन बदल गया, उनके बंधन खुल गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। जो कोई नहीं कर सकता था, वो प्रार्थना आराधना के द्वारा उनके जीवन से हो गया। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं सभी के लिए एक साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इन वचन के लिए। परमेश्वर, ये वचन शैतान इनके जीवन से चुराने ना पाए और आपका अद्भुत काम इनके जीवन से होने पाए। परमेश्वर पिता, आप सभी को छुए इस समय पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इस वचन की सामर्थ्य को इनके जीवन में मैं प्रवाहित करती हूँ, रिलीज करती हूँ पिता। ये परमेश्वर पिता जो सोचते हैं प्रभु कि हम नहीं कर पाएंगे, आप उनके द्वारा करवा सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि ये वो कर पाए जो कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर शक्तिश मसीह परमेश्वर आपसे वो करवाएगा जो कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर आपकी दुर्बलता को हटाकर, परमेश्वर आपके उन सारे हालात को हटाकर परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा जो कोई नहीं कर सकता। ब्रदर हितेश, परमेश्वर आपके हालातों को बदल रहा है और परमेश्वर आपसे वो करवाएगा जो कोई नहीं कर सकता। साना, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल कर आपसे वो करवाएगा जो कोई नहीं कर सकता। अंकुश, परमेश्वर आपसे वो करवाएगा जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, सभी को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ प्रभु, इसी समय आप छुए और जो बीमार है प्रभु आप उनको चंगा करें प्रभु। शैतान की हर एक पीड़ा पहुंचाने वाली सामर्थ को मैं बांधती हूँ और नरक में डालती हूँ। इसी समय आप छुए अपने लोगों को और आजाद करें प्रभु, चंगा करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। आप छुए परमेश्वर और वो करे परमेश्वर जो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इस समय परमेश्वर पिता आप सभी को छुए और आशीषित करें प्रभु, और इनके जीवन के हर एक भाग को नया करें प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए प्रभु। मैं पास्टर चरणजीत सिंह जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, उनके पोते को प्रभु जी, उनके परमेश्वर पिता बहू को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उनके जीवन में, उनके परिवार में एक नए सदस्य को प्रभु आप लेकर आए हैं प्रभु जी। और पिता मैं उस बच्चे को ब्लेस करती हूँ, उस खुशी में प्रभु आपने परमेश्वर पिता प्रभु, उस खुशी में प्रभु जी इन्होंने मुझे शामिल होने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और मैं उस बच्चे को ब्लेस करती हूँ प्रभु कि वो जल्द से जल्द प्रभु घर आ सके पिता, और माँ और बच्चे दोनों को आप सुरक्षित रखें परमेश्वर। परमेश्वर पिता मैं
पास्टर जी के पूरे परिवार को आशीष देती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री को आशीष देती हूँ। आप और बढ़ाना और परमेश्वर पिता अपनी महिमा को प्रकट करना प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पास्टर बलविंदर अपोस्टल बलविंदर जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। निराशाओं को दूर करिए परमेश्वर, चंगाई दीजिए प्रभु अपने बेटे को, दुर्बलताओं को दूर करिए, निराशाओं को दूर करिए। ब्रदर मंगत को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, आशीषित करती हूँ इस समय सभी को परमेश्वर पिता। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, शैतान के हाथ से छुड़ाती हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के द्वारा आपने लोगों से बात करी है। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जब ये सोते हैं आप स्वप्न के द्वारा इनसे बातचीत करना परमेश्वर पिता, अच्छी और मीठी नींद देना प्रभु। और परमेश्वर आप इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करना और इन्हें बताइए पिता कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं आपकी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि ये आपके बनाए हुए हैं प्रभु, मनुष्य के बनाए हुए नहीं। इन्हें आपने बनाया प्रभु, ये आपके बेटा और बेटी हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं। मैं सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल।